इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जांग नाम का जो बंदा यहाँ पे था उसके साथ एग्रीमेंट यहाँ पे कर लेता है और लोकेशन बता देता है। यान को लोकेशन पे आ जाता है जहाँ पे उसने फुट छुपाया था ना, उसके आसपास एक छोटा सा बैरियर भी लगा हुआ था। तो यान के कहता भी कि वाह यार, ये जो आदमी यहाँ पे था ना, लिटल यार बड़ा कमाल का यहाँ पे था। बड़ा कमाल को उसने दिमाग लगाया था। छुपाने के बाद ना उसने बैरियर लगा दिया और बैरियर है ना, उसका जो ब्लड है ना, उसके ब्लड से यहाँ पे खुलेगा। अच्छा भाई, मरने से पहले उसने मुझे अपना ब्लड यहाँ पे दे दिया था, प्लस उसने तरीका भी मुझे बता दिया कि कैसे ही शहरों के यहाँ पे हटाया जाए। तो उसका ब्लड और तरीका लगा के वो जो है यहाँ पे हटा देता है। एक छोटा सा बक्सा मिलता है, उसी बक्से के अंदर यहाँ पे रखा था। हाँ, तो बक्सा जैसे खोलता है, फूड वाकई में पड़ा हुआ था। लेकिन फूड को देख के लगता है कि ऐसा लगता है जो फूड है ना, बहुत पहले यहाँ पे तोड़ा गया था। जी चक्कर में इसकी जो खासियत यहाँ पर होती है ना, वो काफी ज्यादा कम हो गया। यानी वो सारे सेट वालों ने जिन्होंने 3 फूड यहाँ पे दिया था, काफी चला के भाई फ्रेश फूड उन्होंने नहीं दिया, बल्कि पुराना फूड यहाँ पे दिया। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ ना हाथ में लगने सच कुछ तो लगा। उतने में पीछे से शायू क्यूआई का आवाज आता है। ये भी आसपास देखते हैं, दिखाई नहीं देती। इसको भी लगता है कि समय इल्यूजन यहाँ पे था, नहीं वाकई में थी, पत्थर के बीच यहाँ पे छुपी हुई थी। सामने आती हो, कहती यान के मैं यहाँ पर हूँ। ये भी जाता हो, कहता है शायू क्यूआई फाइनली तू हमें यहाँ पे दिख गई। मनी मन सोचता है इसके कौन सिलमेंट टेक्निक कितनी कमाल की भाई, मुझे भी इसके बारे में बिल्कुल भनक नहीं लगा। और सामने से ये कहती शांत हो जाओ, चिल्लाओ मत, दिखाओ मत, मतलब इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। वो सामने लेके जाती है और दिखाती है पहाड़ के नीचे ढेर सारे बंदे मिलके एक जगह पे खड़े हो, कुछ तो कर रहे हैं। यान के भी कन्फ्यूज कि भाई क्या कर रहे हैं। शायद क्यूआई कहती है केवल मैं कंफर्म तो नहीं कह सकती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ढेर सारे बंदे मिलके ना, और जो भी बंदे सबके सब ओजी किंग के हैं, कोई बैरियर को मिलकर यहाँ पे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यान के कहते इतने सारे बंदे मिलकर जब बैरियर को तोड़ने की कोशिश करे, पक्का भी उस बैरियर के अंदर यहाँ पे कोई कमाल का ट्रेजर आइटम होगा। तुझे भी जाकर उनकी मदद करनी चाहिए थी, तुझे भी कुछ फायदा हो जाता। सामने से ये कहती है केवल आई डोंट नो यार, मुझे बस ऐसा लग रहा है अगर बैरियर भी टूटा तो अंदर से हमको कोई ऐसा ट्रेजर आइटम नहीं मिलेगा, कुछ भी शायद फालतू भी हो सकता है। यान के मन ही मन सोचता आखिर ऐसा क्या खास है उस बैरियर में या उस बैरियर के अंदर जो इतने सारे ऑजिंग किंग लेवल के बंदे घुसे पड़े हैं। शायद क्यों ऐसे भी पूछता केवल मुझे एक बात बताओगी, तुमको ऐसा काय को लगता है कि शायद उस बैरियर के अंदर कोई ट्रेजर आइटम यहाँ पे ना हो। जो सुनते सामने से ये कहती है आई डोंट नो यार, जैसे जैसे मैं और ज्यादा सोचती हूँ उसके पास जाने की कोशिश करूँ ना, मुझे बस ऐसे अजीब से और काफी डेंजर फीलिंग यहाँ पे आती है। उसका जो चमगादड़ था ना, सेम उसको भी ऐसी फीलिंग आ रही थी। तो यान के भी सोचते इन दोनों को सेम डेंजर वाली फीलिंग यहाँ पे आ रही है। यानी झूठ तो यहाँ पे नहीं हो सकता। और मैं नोटिस कर सकता हूँ खाली हम लोग नहीं है जो चोरी चुपके से देख रहे हैं, बल्कि आसपास और ढेर सारे बंदे या तो कॉन्सिलमेंट टेक्निक या तो अपने आर्टिफैक्ट की मदद से खुद को छुपा के यहाँ पे रखे हुए हैं। इंटरेस्टिंग। उसके बाद से सारे बंदे जो लगे पड़े थे ना, वो लोग बैरियर यहाँ पे तोड़ देते हैं। जैसे बैरियर टूटता है, उस बैरियर को देख के ये नाम बता देती है, उसका पहचान जाती है। तो यान के सामने से कहते वाह यार, इस बैरियर को तूने पहचान लिया। वो कहती हाँ, मैंने एक एंशिएंट बुक में इस बैरियर के बारे में यहाँ पे पढ़ा था। देखो बैरियर लगाने का जो तरीका यहाँ पर है, वो तरीका तो बड़ा सिंपल है, लेकिन लगाने के लिए तुमको ढेर सारा पावर चाहिए। ऐसे जो स्पेशल आइटम यहाँ पर होता है ना, वो स्पेशल आइटम के लिए बैरियर यहाँ पे लगाया जाता है। स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बंदे यहाँ पे लगाते हैं, लेकिन आई डोंट नो उस बैरियर के अंदर यहाँ पे क्या होगा। जैसे बैरियर टूटता है, सारे बंदे जो बैरियर मिलकर तोड़ रहे थे, सबके सब आगे बढ़ते भाई अपन को चाहिए, अपन को चाहिए, अपन को चाहिए, और एक दूसरे के साथ फाइट करके एक दूसरे की जान यहाँ पे निकाल रहे थे। यान के भी देखते हो शिट भाई, इन्होंने तो यहाँ पे फाइटिंग चालू कर दिया। उतने में एक बंदे को वहाँ पे एंट्री होती है। ये कहते हुए कि ओहो, तो यहाँ पे लड़ाई चालू भी हो गई। यान के भी देखते भाई ये बंदा कौन है। तो ये बंदा और कोई नहीं बल्कि ये वाला बूढ़ा होता जिसने भाई शायू क्यूआई को मैप यहाँ पे महंगे में बेच के लूट लिया था। तो शायू क्यूआई भी देखते उसको गुस्सा देके साला ये कमीना बूढ़ा हुआ गया, जाके सबक सिखाऊंगा। यान के रोक लेता है कि नहीं मेरी माँ, वो क्या करता है जरा यहाँ पे देखो। तो एक बंदे के पास वो बूढ़ा हो जाता है जिस बंदे का हाथ यहाँ पे कट गया था। उसके पास जाते कहता है कि तुम्हारा तो यहाँ पे कट गया हाथ। सामने सो भी कहते यार प्लीज बुढ़ाओ, मेरी जान यहाँ पे बचा लो यार, बदले में कुछ भी देने को तैयार हूँ। सामने से बुढ़ाओ भी कहते देखो भाई, तुम्हारा हाथ काफी ज्यादा बुरी तरीके से यहाँ पे डैमेज है, अगर तुम्हारी जान यहाँ पे बचा लेंगे, लेकिन अगर अच्छे से तुम्हारा इलाज यहाँ पे ना करेंगे, हो सकता है तुम्हारा कल्टीवेशन बेस यहाँ पे बर्बाद हो जाओ और जिंदगी में कभी भी कल्टीवेशन यहाँ पे ना कर पाओ। लेकिन मेरे पास एक बड़ा कमाल का पिल है, ऐसा पिल है ना जो बंदा जो मरने वाला भी रहेगा ना, वो खा लेगा तो उसकी आंख यहाँ पे खुल जाएगी। बोलो तुमको चाहिए क्या। सामने सो लड़के कहते या चाहिए चाहिए, बोलिए आपको कितने 100 किस्त चाहिए, उतना यहाँ पे देने को तैयार हूँ। ये कहता बड़ा सिंपल है भाई, ज्यादा महंगा नहीं है, तू बस अपना स्पेस रिंग मुझे यहाँ पे दे दे। उसका स्पेस रिंग ले लेता है, उसके मुंह में दे देता है, जिसके बाद से वो बंदा यहाँ पे बेहोश हो जाता है। तो ये भी कहता आराम से सो जा बेटा, सो जा बेटा, सो जा। जैसे तेरी आँख खुलेगी तुझे लगेगा कि जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। यानी इन शॉर्ट कह सकते हो जो पिल यहाँ पे था शायद फेक यहाँ पे था, और उसको भी यहाँ पे मरते समय लूट लिया। यान के भी देखता हूँ कहता है यार ये तो मतलब मरते हुए बंदे को भी लूटे जा रहा है। जमीन के अंदर वो सील के अंदर बेसिकली नाम वुड स्पिरिट नाम का भी एक स्पिरिट यहाँ पे था। आई मीन लकड़ी जो बेले यहाँ पे होती है ना, उस टाइप का ऐसा कुछ था जो निकलता है, बंदूक की जान निकालना यहाँ पे चालू करता है। जो देखते सामने से शाय को भी पहचानती है और कहती जमीन के अंदर से ये तो भाई वुड स्पिरिट यहाँ पे निकल रहा है, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो यहाँ के साथ वो भी वहां से भागने लग जाती है, लेकिन वो जो वुड स्पीड यहाँ पे थी बड़ी तेज यहाँ पे थी, एक एक करके सारे बंदों को मारे जा रही है। इनके पीछे भी हमला यहाँ पे करते हैं। तो ये कोई अपना गाड़ी निकाल लेती है जिसपे बैठ के भागने लगते हैं, लेकिन तो भी वुड स्पीड पीछे करते करते आता है। एक प्रोटेक्शन बना लेती है, प्रोटेक्शन को भी तोड़ दिया जाता है, अटैक भी करती है। यान के भी सामने से अटैक करता है, लेकिन
वो अटैक का भी कोई असर होता नहीं है। शायक भाई अपना फायर का अटैक करती है कहते हुए वुड स्पीड में ना जो आग वाला अटैक है ना, आग वाला अटैक यहाँ पे काम आएगा। तो यान के फायर एलिमेंट में जो फायर वाला एलिमेंट है ना वो अटैक यहाँ पे यूज करता है और जैसे तैसे जान बचाते हुए काफी दूर आ जाते हैं। और काफी दूर आने के बाद है ना अब उसका पीछा नहीं करता कि भाई उसकी एक लिमिट थी, अपने लिमिट तक वो भी रुक जाता है। तो यान के को लेकिन वुड स्पीड के बारे में आइडिया नहीं था। वो पूछता है शायक क्यों ऐसे कि वुड स्पीड ये क्या है, ये बताती है कि भाई देखो वुड स्पीड एक टाइप का प्लांट रहता है जो बहुत साल होने के बाद ना उनके अंदर यहाँ पे जान आ जाती है, जैसे इसके अंदर यहाँ पे जान है। और ये लिटरली काफी ज्यादा डेंजरस और काफी ज्यादा खतरनाक है। तुमने देखा होगा ये वाला भी कितना ज्यादा यहाँ पे खतरनाक था क्योंकि इनके पास ना रीजनरेट होने की भी कैपेसिटी रहती है और साथ ही में काफी ज्यादा तेज भी यहाँ पर होते हैं और प्लस अलग अलग एबिलिटी यहाँ पर होती है। और साथ ही में क्या बोलते तुमको तो लगता होगा कि यहाँ पे सब बुरे होते होंगे, लेकिन नहीं, सबके सब यहाँ पे बुरे नहीं होते। मैक्स टू मैक्स ज्यादातर यहाँ पे बुरे होते हैं। और तुम जितना ज्यादा लंबे समय तक ना इसको ऐसा कहीं बंद रखोगे वो आसपास का एनर्जी ऑब्जर्व करके बंदों को मार के उनकी यूटिलिटी ऑब्जर्व करके अपनी पावर इंक्रीज कर लेगा। आई डोंट नो ये कितने सालों से इसके अंदर यहाँ पे सील था, लेकिन मैं एक बात बता सकती हूँ इसको काफी चोट या डैमेज लगा होगा जिस चक्कर में इसकी पावर कम हो गई, वरना हम इसके हाथों से जिंदा बच के निकल नहीं पाते। यान के बोलता है क्या बात करूं भाई, क्या ये इतने ज्यादा डेंजरस होते हैं? वो कहती है बहुत ही ज्यादा डेंजरस होते हैं, यहाँ तक कि इंपैरर स्टेज के जो बंदे रहते ना उनकी भी जान निकल चुकी है और अभी के लिए आजाद हो चुका है। तो सारे बंदों को मार के उनकी यूटिलिटी ऑब्जर्व करेगा। शिट भाई अभी के इसके पास है, लेकिन धीरे धीरे और ज्यादा फैलेगा और पूरा जो सेकंड लेवल है ना पूरा सेकंड लेवल वाले जगह में यहाँ पे घूमेगा, यानी सेकंड लेवल बिल्कुल भी आप सेफ यहाँ पे नहीं रहा। तो यान केवल अब तो क्या करे, जो पहला लेवल है वापस पहले लेवल में लौट जाए। जो सुंदर शायक क्या कहती है कि जो पगोड़ा यहाँ पर है ना यार इसकी ये खासियत है, जब तुम पहले से दूसरे पे चले गए तो दूसरे से तीसरे पे जाने का ऑप्शन खाली बचता है, तुम पहले पे वापस यहाँ पे लौट नहीं सकते। यान केवल यानी तीसरे पे जाना पड़ेगा, मगर कैसे? जहां तक कि तुम्हें मालूम होगा पहला और दूसरा लेवल खाली यहाँ पे एक्टिवेट हुआ है, तीसरा यहाँ पे एक्टिवेट हुआ ही नहीं है। तो हम तीसरे वाले में यहाँ पे कैसे जाए? ये कहती है केवल एक्टिवेट तो यहाँ पे नहीं हुआ, लेकिन ट्राई मारने में यहाँ पे क्या जाता है तो 3 दिन या 4 दिन बाद ना आ जाते उस जगह पे जहां से भाई तीसरे लेवल में जाने का जगह मिलेगा। जैसे पहले से दूसरे में आने के लिए एक पिलर यहाँ पे था 5 कलर वाला, सेम इस बार भी 5 कलर का एक पिलर यहाँ पे था। तुम जैसे उसके अंदर एंट्री मारोगे थर्ड में पहुंच जाओगे, अगर वो एक्टिवेट हुआ रहेगा तो इस बार एक्टिवेट नहीं था, जिस चक्कर में यान के अंदर जाता है लेकिन कोई घंटा सर यहाँ पे होता नहीं। तो शायक कहती कोई बात नहीं, मेरे पास एक तरीका यहाँ पर है और एक कमाल का आर्टिफैक्ट यहाँ पे निकाल लेती है जो कि इंपैरर ग्रेड का आर्टिफैक्ट था, जो देखते यान के भी चौक जाता है। मेरी माँ इंपैरर आर्टिफैक्ट वो कहती है हाँ मेरी आंटी फेंक है ना, आंटी फेंक ने दिया था। ये बड़ा कमाल का आर्टिफैक्ट है जो किसी भी टाइप का ना बैरियर को तोड़ने में काम आता है। और समझो यहाँ पे एक बैरियर ही लगा है, लेकिन इसको एक्टिवेट करने के लिए तुम्हें स्पेशल टेक्निक आनी चाहिए, तुम्हारे पास ढेर सारा पावर होना चाहिए। वो टेक्निक मुझे आती है लेकिन मेरे पास अकेले उतना पावर नहीं है, तुम मेरी मर्जी यहाँ पे करो और ये बात टेक्निक है मैं तुमको प्रोवाइड यहाँ पे करती हूँ। तो टेक्निक यहाँ पे प्रोवाइड कर देती है, दोनों मिलते काफी घंटों का टाइम यहाँ पे लग जाता है, लेकिन फाइनली भाई थर्ड लेवल का दरवाजा ओपन करके थर्ड लेवल में पहुंच जाते हैं। शायक को तो सामने से बहुत खुश थी, यान के कहते कि यहाँ पे जो भी डिफरेंस है ना सेकंड लेवल के मुकाबले कुछ खास लग नहीं रहा। वो कहते हाँ हम लोग यहाँ पे आ गए थर्ड लेवल में, तो यहाँ पे जो भी फायदा ना हम पूरा मौके का फायदा यहाँ पे अच्छे से उठाएंगे। तो बोलो तुम्हारा क्या इरादा है, हम लोग साथ में ट्रैवल करके मौके का फायदा उठाए या अकेले में? सामने से सुनो भाई तुम्हें क्या लगता है ये जो पगोड़ा यहाँ पर है, पगोड़े की क्या स्पेशल बात है? यहाँ पे जो आर्टिफैक्ट मिलते हैं वो सब नहीं वो सब नहीं, वो सब बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे जो स्टार सोर्स के टुकड़े वगैरह फैले हुए हैं वो, और साथ ही में जो प्रिंसिपल थे ना बंदे लोग उसके चक्कर में आते हैं। यान को या मैंने भी इसके बारे में सुना था आने से पहले, लेकिन पहले दूसरे लेवल में तो भाई मुझे ऐसा कुछ एहसास नहीं हुआ जो सुंदर ये कहते क्योंकि पहले दूसरे लेवल में वो लिटरली बहुत ही कम पाए जाते हैं, जिस चक्कर में बंदों का एहसास नहीं होता। लेकिन तीसरा लेवल आ चुका है और यहाँ पे भाई तुमको एहसास यहाँ पे होगा अगर तुमने ट्रेवल यहाँ पे किया तो। और साथ ही में खाली हम दोनों यहाँ पे तीसरे लेवल में, कोई और यहाँ पर है नहीं, इससे जो भी फायदा है खाली हमको यहाँ पर होगा। तो बोलो तुम्हारा क्या इरादा है, अकेले ट्रेवल करने का या अलग अलग करने का? सामने से मैं तो अलग अलग करने का रहेगा। यान के कहते क्या तू अलग अलग यहाँ पे करना चाहती है? वो कहती हाँ देखो अगर हमने साथ में ट्रेवल किया अगर कुछ हमें ऐसा मिला ना तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा, ना तुम्हारा ज्यादा फायदा होगा ना मेरा यहाँ पे फायदा होगा। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ में डिवाइड नहीं करूंगा, लेकिन समझ रहे हो मैं क्या कहने का मतलब है? वो कहता है या समझ हम, वैसे मुझे भी अकेले ही ट्रेवल करने में यहाँ पे ज्यादा मजा आता है, तो वेल तुम सेफ रहना। वो भी कहती है हाँ मैं तो यहाँ पे सेफ रहोगी, तुम सेफ रहना। यहाँ पे 11वें स्टेज वाले भी बीस्ट यहाँ पे मिलते हैं। वो कहता है हाँ डोंट वरी, और दोनों अलग हो जाते हैं और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।